ये फरमाइएगा कि पैमरा की तरफ से एक नोटिस लिया गया था कि टीवी चैनल फौश मवाद या गैर अखलाकी मवाद जो है वो नहीं दिखाएंगे, और आज भी सुप्रीम कोर्ट में केस में समाअत हुई कि गैर मुल्की मवाद को दिखाना ये तहजीब के खिलाफ है। और फिर एक और एप्लीकेशन के हवाले से बातें सरगर्म हैं कि उसे बंद कर दिया जाए क्योंकि उस पर भी गैर अखलाकी सरगर्मियाँ होती हैं। इसके साथ साथ जो फेसबुक है, यूट्यूब है और सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म हैं, जाहिर सी बात है वहाँ भी कुछ ऐसी सरगर्मियाँ होती हैं जो अखलाकी नहीं होती हैं, गैर अखलाकी होती हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि उलमाए किराम की क्या जिम्मेदारी बनती है कि माशरे को, सोसाइटी को किस तरह से समझाया जाए और लोगों को किस तरह से बताया जाए कि ये चीज़ें इस्तेमाल ना की जाएं, और हुकूमत की क्या जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की चीज़ों को रोका जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। देखिए, गुजारिश ये है कि हम तो एक अरसे दराज से बड़े दर्द दिल के साथ फरियादें देते आ रहे हैं और रोते धोते आ रहे हैं कि खुदारा उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मुहम्मदिया और अहालियान पाकिस्तान, इस्लामियान पाकिस्तान की नबवी और मुस्लिम और मुमिनाना तहजीब व सकाफत का ख्याल रखा जाए। हमारी मशरकी रिवायात हैं, उनका ख्याल रखा जाए। इन ड्रामों ने और इन फौश मवाद पर मुश्तमिल फिल्मों ने हमारी तहजीब का भी बेड़ा गर्क किया है, हमारे ईमान पर भी डाका डाला है, हमारी नौजवान नस्ल को तबाही और बर्बादी के किनारे पर आ खड़ा किया है। और वो जो जमाना जाहिलियत की एक तस्वीर कशी कुरान करीम में आई थी, कुंतुम अला शफा हुफरत मिनन नार फअनक़ज़कुम मिनहा, तुम आग के गड्ढे के किनारे पर पहुंच चुके। यही सूरत हाल आज हमारे मुस्लिम नौजवान भाइयों और बहनों के अंदर नजर आती है। इतने अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारी नौजवान बहन और नौजवान भाई के दिल दिमाग के अंदर इफ्फत, पाक दामनी, मुमिनाना तहजीब व सकाफत, शर्म, हया के अल्फाज पुरानी स्टोरियां बन चुकी हैं। इनको ये लोग कहते हैं असातीरुल अव्वलीन। ये कौन से जमाने की बात की जा रही है? कौन है, क्या है, किस तरह? यानी इस वक्त हालत ये है कि हमारे माशरे के अंदर फहाशी की जितनी अकसाम है वो सब की सब राइज हो चुकी हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो फौश वेबसाइट्स होती हैं, पोर्न फिल्में जो होती हैं, कभी बीबीसी के जरिए सर्वे सामने आ रहा है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में फौश मवाद और वेबसाइट को इस्तेमाल करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क बन गया, कभी आ रहा है पहला बड़ा मुल्क बन गया, और उसके ऊपर वो बैठे हुए तमस्कर उड़ा रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, हमारा इस्तेज़ाइया लहजे में तस्करा कर रहे होते हैं। ये वीडियोस बीबीसी की और दूसरी नशरियाती इदारों की आम हमारे सामने आती रहती हैं। तो ये इस वक्त का हमारा अलमिया है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में मासूम कली जो जैनब थी या अस्मा या इस तरह के जो बच्चियों के रैप के और ये जो वाकयात पेश आते रहते हैं, इन सब के पीछे असल जो चीज है वो यही फौश मवाद है। हमारे यहाँ होता क्या है, जब इस तरह का कोई हादसा पेश आता है तो कहा जाता है जनाब कानून शिकनी के तौर पर ऐसे मुजरिम को सजा दे दो। कभी बात आती है कि जनाब सेक्स एजुकेशन आम कर लो, कभी क्या कभी क्या। जो असल असबाब है उनके ऊपर नजर नहीं डाली जाती। असल असबाब ये मवाद है, असल असबाब ये वेबसाइट्स हैं, असल असबाब ये फौश लिटरेचर और फौश मटेरियल है। असल असबाब ये हैं जिसकी वजह से आज माशरा तबाही के किनारे पर खड़ा है। इन चीजों को रोकने की जरूरत है, असल ये चीजें करने की। हमारा इस वक्त तरीकाकार ये हो चुका है कि हम सोख्ता जमा करते हैं, ईंधन जमा करते हैं, लकड़ियां जमा करते हैं, अपने हाथों उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कते हैं, और फिर जब आग लगती है और शोले ऊपर को उठते हैं फिर हम चीखते हैं कि भाई ये शोले क्यों उठ रहे हैं। वो जो सारे का सारा नीचे काम हो रहा था, सोख्ता जमा करने से लेकर के पेट्रोल छिड़कने, आग लगाने तक, उस वक्त हम तवज्जो नहीं करते। उस वक्त उसके सद्देबाब का हमें कोई तसव्वुर ज़हन के अंदर नहीं आता। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ, देर आयत दुरुस्त आयत। हम रमजान में भी ये कह चुके हैं, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इसके ऊपर जबरदस्त किस्म का एक्शन ले चुकी, लेकिन अमली तौर पर हमने रमजान के अंदर भी देखा कि उसका कोई मुअस्सिर हल और मुअस्सिर फैसला और उसके ऊपर अमल दरामद ये हमारे सामने नहीं आया। आज भी आप जिसका तस्करा कर रहे हैं तो हम दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट के इन रिमार्क्स को जिनको पास किया गया है उनके मुताबिक अमल हो, उसकी सही रूह के मुताबिक अमल हो। ये बहुत जल्द करने का काम था जिसमें हम ताखीर करते चले गए,
अब भी मेरी गुजारिश भी ये है कि इस फौश मवाद को बंद कर दें और कोर्ट के अहकाम की असल रूह पर अमल करने की जरूरत है। साथ ही साथ जिस एप्लीकेशन का आपने तज़किरा किया तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये भी इस वक्त फाशी और यानी और वक़्त के ज़िया का सबसे बड़ा आला बनता चला जा रहा है। सूरह मोमिनून में आयत नंबर 3 में अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिनों की और मुसलमानों की जो सिफात बयान फरमा रहे हैं वो ये है कि वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, मुसलमान वो होते हैं जो बेकार कामों लायानी चीजों से एराज करने वाले होते हैं। मिन हुस्न इस्लाम इल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, इंसान के इस्लाम और ईमान का हुस्न ये है कि वो बेकार और फजूल कामों को छोड़ देता है। बेमकसदियत का फितना इस वक्त उम्मत में आम है। उम्मत को इस बेमकसदियत के फितने से बाहर निकालने की जरूरत है। उम्मत के बच्चों के पास टाइम जाय करने का मौका नहीं है, इनके पास औकात जाय करने की उम्र नहीं है। मुकाबले सख्त हैं, हमारे आलम इस्लाम के दरो दीवार से जबरदस्त किस्म के ईमान को ललकारने वाले चैलेंजेस टकरा रहे हैं और हमारे नौजवान है कि वो इस तरह की गफलतों और कोताहियों में पड़े हुए हैं। तो मैं ये अपील भी करता हूँ, इसमें सबसे बड़ा किरदार हुकूमत का है, दूसरे नंबर पर दरसगाह का है, तालीमी इदारों का है, मकतब, मस्जिद, मिंबर, मदरसा, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का बुनियादी किरदार है, वालिदैन का बुनियादी किरदार है कि वो अपनी औलाद को फौश मवाद से भी बचाएं, ऐसे इंटरनेट के इस्तेमाल से भी बचाएं और इस तरह की गलत एप्लीकेशन से भी अपने आप को बचाएं और अपने कौम के मुस्तकबिल को महफूज करें।